महारविवार का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इस व्रत को करने से मनवांछित इच्छा पूरी होती है, साथ ही सूर्य ग्रह का पूरा कृपा पा सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार रविवार के अधिपति सूर्य देव हैं और उनका प्रभाव भी उन्हीं के तरफ प्रचंड है। विज्ञान भी इस बात से सहमत है। सूर्य के रोशनी से बहुत सी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इस महारविवार व्रत को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। 2023 में बड़ा रविवार का व्रत 24 सितंबर को है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए महारविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। महारविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। महारविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व जगकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने, विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। 24 बार गायत्री जप करें। सूर्य देव के बीज मंत्र का 12 या 5 या 3 माला का जप करें। मंत्र है ह्राम ह्रीम हौम सह सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल में लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा मिलाकर 3 बार में अर्घ दें और साथ ही 3 बार बोलें ओम ब्रह्म स्वरूपे सूर्य नारायण नमः। इसके बाद गाय के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में जलाकर हाथ में एक आचमनी जल लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आचमनी को क्लॉकवाइज घुमाकर गिरा दें। गुड़, घी, धूप को 3 बार सूर्य के किसी भी मंत्र को बोलकर स्वाहा स्वाहा कहकर डाल दीजिए। इसके बाद कथा सुनिए और आरती कीजिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं और ध्यान दें कि इस दिन अदरक भूलकर भी न खाएं। रविवार व्रत के दिन अदरक का सेवन नहीं किया जाता है। 2023 में बड़ा रविवार का व्रत 24 सितंबर को है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 2 भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य भगवान को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा कहती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माने और संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना।
सत्यवती की बात सुनकर श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने श्री भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें श्री भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगा तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहां से आया। कमलकांत जाने से मना किया पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर श्री भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं श्री भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो।